हेलो हाय दोस्त, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज है 4 जनवरी एंड मैं इस वीडियो को शूट आउट कर रहा हूँ। नया साल आ गया। हैप्पी न्यू ईयर। बट सच सच बताना, अगर आपको कोई इस टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए हैप्पी न्यू ईयर, कैसा फील होगा? थोड़ा सा तो ऑड ऑब्वियस ही है। लगेगा ही लगेगा कि यार अब तो 4 दिन हो गए। अब तो मैं कहता हूँ, अब वैसे न्यू ईयर आप किसी को बोलते नहीं होगे। जो लोग मिल रहे होंगे, कोई सामने से बोल दे, या अगर किसी की आदत होती है कि यार अभी भी मैं बोलूंगा, तो शायद वो इंसान बोल रहा होगा। वैसे मुझे लगता है अभी तक आपकी न्यू ईयर की एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होगी, उतर गई होगी। अब सिंपल सी चीज है, ये न्यू ईयर की एक्साइटमेंट जो थी 2025 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, खत्म। आज के दिन से ही खत्म। किसी को फील ही नहीं हो रहा। फील कब होता है? अगर कहीं पे लिखना पड़ जाए तो पहले आप 2024 लिखोगे, फिर आप कहोगे ओहो सॉरी, यहाँ पे ना 4 की जगह 5 पे। सो 2025 आ गया दोस्तों। 3-4 दिन निकल गए। आज का भी आधा दिन निकल गया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी पिछले 3-4 दिनों में आप मुझे बताओ, 1 तारीख को भी जब आप सुबह उठे होगे, अपने अपने स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ सबने किया होगा, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जिनको भी आप मानते हैं, घर से बैठे बैठे आपने कहा होगा न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, अब से ऐसा अब से वैसा, बड़े बड़े गोल्स हुए होंगे सेट ऑब्वियसली। और अपने आप को भी बोला होगा कि यार कल से नया साल आ रहा है। नया दिन नहीं, नया साल आ रहा है। तो वो आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भर दी होगी। तो आप सब ने, मुझे पता है आप सब ने ये चीजें की होंगी। और कहीं ना कहीं आप सब ने अपने लिए कुछ चेंजेस सोचे होंगे। मोटे होना है, पतले होना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, मतलब लेजी नहीं होना है, टाइम से उठेंगे। कई लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर दी होंगी, बुक पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ेंगे, हम रोज सुबह उठेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। बट मैं अब आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज 4 जनवरी है। ये वीडियो मुझे पता नहीं मैं आज ही डालूं या कल डालूं, बट जैसे भी आज 4 जनवरी है। 4 जनवरी के दिन आप अपने आप से पूछो, जो आप सबने अपने लिए प्लान किया था, कितना का परसेंटेज है आप उसको फॉलो कर रहे हो? कितना परसेंटेज फॉलो कर रहे हो? मुझे पता है आप लोग फॉलो कर रहे हो। बट आपने अगर 10 टास्क सोचे थे ना दोस्त, 90% लोगों ने ना उसमें से सिर्फ 3 टास्क फॉलो करने स्टार्ट किए होंगे। पर्सनली बताऊं, एक ही चीज सोची थी, सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट करना है। ब्रह्म मुहूर्त, जैसे हमारे सनातन धर्म में कह देते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और धर्मों की बात छोड़ देते हैं, साइंस भी क्या कहती है, सुबह 4 बजे। किसी भी न्यूरो सर्जन की वीडियो देख लो, आजकल तो इतने सारे न्यूरो सर्जन की वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, आपको बहुत हेल्प करते हैं वो। तो 4 बजे की अहमियत तो स्पिरिचुअली भी, साइंस के मोटिव से भी बहुत ज्यादा है। तो अब मैं बट आपको उस चीज के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए सोचा और मैंने करना स्टार्ट किया। पहले दिन क्या हुआ, हम सोए न्यू ईयर का दिन 11:30 बजे। तो लगा मुश्किल हो जाएगा, बट उस चीज को अपने अंदर दबा के सोचा कि मुश्किल चाहे हो जाए बट उठूंगा। उठा, और जो भी चीजें सोची थी की स्पिरिचुअली। उसके अगले दिन, उस दिन रात को भी लेट सोया। उसके अगले दिन फिर उठा। अब क्या हो रहा था, 3 तारीख तक रोज सुबह उठा, तो मैं उसके बाद उठने के 1-1.5 घंटे बाद फिर सो जाता था कि यार रात को नींद नहीं पूरी हुई, XYZ बहाने, और सो जाता था। आज का दिन क्या हुआ, मैं उठा और मैं सोया नहीं वापस से। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई, बट मैंने आज सोचा ये कैसे आई। मैं थोड़ा ना जिद्दी हो गया, जो चीज मैंने सोची थी मैंने करनी है, और उसके लिए मैं थोड़ा पागल हुआ। बट क्या आपने जिद्दीपना दिखाया वहां पे दोस्तों? क्या आपकी परसेंटेज 50% थी? शायद सिर्फ और सिर्फ वो 10 में से 2 टास्क या 3 टास्क पूरे हो रहे हैं। बट अभी तो यार 3 दिन, जस्ट 3 दिन हुए हैं न्यू ईयर निकले हुए। 3 दिन, 3 महीने की बात नहीं कर रहा, 3 दिन। बट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं, हम सॉरी हम क्यों उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे? क्यों चेंज नहीं आ रहा है? क्यों चीजें हमारे लिए नहीं बदल रही हैं? क्यों हमारी जो वो एक अंदर
थी ना बर्निंग डिजायर, एक आग थी कि भाई हम तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, वो 4 तारीख को ही क्यों गायब हो गई? हम क्यों बड़ा आज तक नहीं अचीव कर पा रहे दोस्त? बहुत बार सोचा बड़ा करेंगे कुछ, बट क्यों आज तक बड़ा अचीव नहीं हो पा रहा है? उसका जिम्मेवार क्या कोई और है? कोई और रोक रहा है क्या हमें? हमारे घर वालों ने जंजीरें डाल दी हैं। हमारे घर वाले बहुत सुनाते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। घर वाले ऐसे हैं, घर वाले वैसे हैं। घर वालों की साइड की टॉक्सिसिटी तो देख ली। आप सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो अपने आप को लेकर यार। कहते हैं ना कि वो गैरों से क्या शिकवा, है ना? हमें तो अपनों ने दुख दिया है। मैं कहता हूँ आप गैरों से शिकवा ना रखो, आपको तो खुद अपने आप को आपने दुख दिया है। रीजन, आप अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हो और खुद ही कह देते हो छोड़ यार क्या करना है। एक बड़ी अच्छी चीज होती है ना, इंस्टाग्राम की रील्स खोलो, पहले आएगी लाइफस्टाइल। यार मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, ये पेरिस का ट्रिप होना चाहिए यार, ये होना चाहिए यार, वैसा होना चाहिए। वाह, ये लाइफ सेट है। आजकल रणवीर अलाबादिया, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है कौन है, तो यार रणवीर अलाबादिया गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और ऐसे छुपा के रखनी है। मैंने भी फूल लगाने, कई लोगों ने लगाने स्टार्ट कर दिए, मैंने देखा। बट किसी को देख के सोचो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बार सेट किया और उसके बाद आप भटक गए। क्यों भटक गए? जैसे मैंने आपको बताया, रील पहली ये आई, अगली रील आई ओशो या प्रेमानंद जी महाराज, सब मोह माया, सब ब्रह्म है, ये है वो है। कह रहे हो हाँ यार, क्या करना है इतना कुछ करके, आराम से रिलैक्स करते हैं। अगली रील क्या आई? कोई मूवी की क्लिप थी जिसमें लव स्टाइल में प्यार के मतलब से डायलॉग बाजी चल रही थी। एक एक्ट्रेस एक एक्टर को कुछ ना कुछ कह रही थी, आप कहते यार कितना अच्छा डायलॉग है। आपको याद आ गई अपने पार्टनर की, जिनका पार्टनर नहीं होता। ऑब्वियस सी चीज है ना, जिनके पार्टनर नहीं होते। तो बट अरिजीत सिंह का एरा है, हम इमेजिन तब भी कर ही लेते हैं किसी क्रश को कि यार वो मुझे बोल रही हो ऐसा, है ना? तो फिर कहते हैं यार ये मूवी देखने वाली है, ये मूवी देखते हैं। फिर साथ के साथ ब्राउजर खुलता है, ये मूवी है कहाँ पे? यार ये मूवी नेटफ्लिक्स प्राइम है, कुछ भी है। यार इसका तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, बहुत महंगी है यार एक मूवी के लिए ना, थोड़ी ना लेंगे। फिर याद आता है एक दोस्त, भाई एक दिन के लिए तेरा नेटफ्लिक्स दे दे यार, एक दिन के लिए। या फिर कोई इंस्टाग्राम पे आप बंदा ढूंढते हो जो 100 रुपए के अंदर ये सस्ते में आपको नेटफ्लिक्स का एक महीने की सब्सक्रिप्शन दे दे। आप कहो कि यार 2 3 और मूवी देख लेंगे। बट ये स्टार्ट कैसे हुआ था? कुछ याद आया आपको? इतनी सारी चीजों में आप कहोगे हाँ यार यही हो रहा था, बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये नया साल इतना कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, मैं तो ऐसा कुछ कर दूंगा इस साल में, मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि यार मैं तो सबसे आगे हूं। बट मैंने भी एक बात बोली थी ना, कौन रोक रहा है? आप खुद को खुद ही रोक रहे हो यार। आप खुद को खुद ही रोक रहे हो। एक टाइम पे आप कहते हो लाइफस्टाइल चाहिए, एक टाइम पे कहते हो आप मोह माया, और एक टाइम पे कहते हो मूवी देखनी है। यार ये मैच नहीं हो रहा ना, 3 सेकंड में 3 अलग अलग बातें। स्टैंड तो साइकिल का भी होता है, आप खुद का तो रखो। हाँ, तो हर एक सेकंड में बदल जाते हो, हर एक चलती रील के साथ। तो इतना बुरा तो मैं कहता हूं किसी दुश्मन ने किसी अपने दुश्मन के साथ नहीं किया होगा कि वो 3 सेकंड में 3 स्टेटमेंट बदल रहा है। आप खुद के साथ इतना बुरा करने लगे हो यार। और जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, तब मेरे माइंड में होता है कि यार वो शाहरुख खान की एक लाइन याद आती है मुझे, आई एनवी ऑफ पीपल दोज हु डोंट वर्क हार्ड। मुझे यार उन लोगों को देख के तरस आता है जो वर्क हार्ड नहीं करते हैं। और आजकल ना मेरा वो फेस चला हुआ है, क्योंकि जब बंदा थोड़ा कुछ करने लग जाता है, अचीवमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट, 4 बजे उठना सेंस ऑफ अचीवमेंट है यार। मुझे पता है मेरे घर वाले भी नहीं उठते, मैं अपने पापा से आधा घंटा पहले उठ रहा हूँ आजकल। मेरे लिए तो एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार सकर्षक तू बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, कि तेरे उठने के आधे घंटे बाद पापा उठ रहे हैं आजकल। तो मैं वो सेंस ऑफ अचीवमेंट में हूँ, और आज तो और सेंस ऑफ अचीवमेंट में कि मैं सोया नहीं हूँ। मैं मतलब वो मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब कल जल्दी सोया। पहले क्या और था, 11 साढ़े 11 12 12 बजे तक मैं सो रहा था, तो ऑब्वियसली सुबह 4 बजे उठोगे, 4 घंटे की नींद के बाद नींद आ जाएगी। हाँ वो भी मेंटल माइंडसेट में है, बट फिर भी आ जाता। बट कल मैं सोया टाइम से, तो मेरे को हो गया कि यार सेट है, अच्छा है, नींद टाइम पे आ गई, जल्दी उठ जाऊंगा। और उठा, और उसके बाद मैंने आज अपने आप को एक ही चीज बोली थी, सोना नहीं है। बट एक पल को ना मैं लेटा भी, और लेटने के बाद मैं आंखें बंद भी की, बट 2 सेकंड के बाद खोली, नहीं यार कृषक सोना नहीं है। फिर यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट लगा लिया,
और पॉडकास्ट भी आपको पता ही है जी, बंदे की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा रहता है। तो मैंने अपने आप को क्या किया जी, एक तरह से उस चीज में मैं जा रहा था, धकेल रहा था उस दलदल में अपने आप को, बट मैं वहां से फिर बाहर निकला। सुबह यार 4 बजे जब अलार्म बजता ना, बहुत ज्यादा आलस आता है। पंजाब में धुंध का टाइम चल रहा है, अभी भी धूप नहीं निकली हुई है, धूप पिछले साल में रह चुकी है, पिछले साल आई थी धूप। 2024 में अभी तक धूप नहीं आई है। तो कितना ज्यादा मन करता होगा ना रजाई में बैठो आराम से, बट वो सब कुछ चेंज कर दिया यार, सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वजह से। क्या? आई डोंट वॉन्ट टू बी लिव लाइक एन डेड। आई डोंट वॉन्ट टू लिव लाइक अ डेड पर्सन। प्रेमानंद जी का थोड़ा मैं फॉलोअर टाइप आप कह सकते हैं, सारे हैं मुझे पता है। तो वो एक चीज कहते हैं ना कि कैसे मुर्दे जैसा ये जीवन, मन कह रहा है ऐसा, मन कह रहा है वैसा, और उधर को चले गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, एज अ यूथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे अंदर ओवर थिंकिंग की, और मेरे जितने भी यंगस्टर साथ हैं, बट क्या सिर्फ यूथ को है? नहीं, आज के टाइम पे हर किसी को, हर किसी को है। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, कि आज कहीं ना कहीं वी आर लिविंग लाइक अ डेड। हम एक मृत इंसान की तरह जी रहे हैं, जिसको दूसरा कोई आगे चलाता है। हम मरे हुए हैं अपने मन से ही, अपने मन को कंट्रोल करने दे रहे हैं अपने आप को, इन बैड टर्म्स, इन बैड टर्म्स। और उसकी वजह से आप जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, 1 तारीख को आप जागे थे, भाई 1 तारीख की शाम तक कोई आधे रेजोल्यूशंस खत्म हो गए थे। आज के टाइम पे मैं इतना हैरान हुआ, लिटरली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अपने घर में ही, 1 तारीख को शाम तक मैं देख रहा हूँ यार, ये तो मोड ही कुछ और आ गया। सुबह तो वही आ गई ज्वाला, शाम को तो कुछ और ही था। सुबह था कि पुष्पा मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर हूं, और शाम को मैं बेचारा हूं, मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बट मैं नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, मैं कोई मूवी बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ बातें बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, एक एक घंटा अपने पार्टनर के साथ बातें बहुत अच्छे कर पा रहा हूँ। सिर्फ मैं जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पा रहा हूँ। किस टर्म्स में? सक्सेस टर्म्स में, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ कुछ यार, कर पा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ये ट्रुथ है। आप सब लोग यहाँ पे सोचिए कि आपने कितना कुछ सोचा होगा, बट कहीं ना कहीं क्यों आ जाता है? पहले स्टार्ट होते हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर आप कहते हो कि यार नहीं, मुझे मूवी भी देखनी है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फैमिली के साथ टाइम भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और स्टेप पता है क्या होते हैं? मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है रील खुलती है, कोई खाना सामने आ जाता है, तो रेसिपी सामने आ गई, ये बनानी है। कोई मूवी सामने आ गई, ये देखनी है। कोई कपड़े सामने आ गए, ये लेने हैं। कोई स्पोर्ट्स सामने आ गई, खेलने का मन कर रहा है। तो रील देख के बंदा फर्स्ट काम क्या करता है? मूवी आई सामने तो मूवी देख लेता है बैठ के। क्विक एक्शन, मैंने ये देखा है कि हम कहते हैं ना कि लोग क्विक एक्शन लेते हैं, यार हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा क्विक एक्शन वाली है। अभी रील देखी, अगले पल ही किचन में खड़ी होगी, अभी रील देखी, अभी नेटफ्लिक्स पे होगी, अभी कपड़े देखे, अभी जिद कर रही होगी, या किसी शॉपिंग साइट पे होगी। क्विक एक्शन ले रही है सिर्फ सक्सेस से अलावा सारी चीजों में। कोई लड़का या लड़की लाइक है, उसको हेलो भेजने में क्विक एक्शन लगाते हैं, कोई टाइम नहीं लगाता। बट सक्सेस के लिए बहुत टाइम लगाते हैं सारे। तो फर्स्ट स्टेप होता है रील देखना, अगला स्टेप होता है उसी काम को इंस्टेंटली करना, और उससे अगला स्टेप क्या होता है? उस चीज के पीछे लगातार लगे रहना। कोई बात नहीं, लगे रहो, मूवी चल रही है 3 घंटे लगे रहो, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा, सारी देख लेते हैं यार बैठ के, स्टार्ट किया ही है। बट अगर सक्सेस की जब बात आती है ना, आधे घंटे बाद ही पीठ अकड़ने लग जाती है, यार बहुत काम कर लिया यार, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और आज के टाइम पे मैं बड़ा हंसता हूँ कई बार, मेन काम से ज्यादा बड़ी ब्रेक होती है। आधे घंटे का काम, 2 घंटे की ब्रेक, 3 घंटे की ब्रेक, कई बार तो पूरे दिन में आधे घंटे का काम, बाकी घंटे ब्रेक ही ब्रेक। और मैं उस टाइम पे सच में सोच रहा होता कि यार ये क्या जनरेशन है सच में। अब मैं ये नहीं कहूंगा मेरा कोई जनरेशन गैप है, बट ये हो रहा है यार आज के टाइम पे। क्यों हो रहा है? मैं देखता हूँ आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स पता है कौन चल रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा लाचार फील करती हूँ, आप भी करते होगे यार ऐसे। मैं देखता हूँ इन्फ्लुएंसर वो चल रहे हैं जो आपको डाउन फील कराते हैं, और लोग देख रहे हैं वो रो रहे हैं, मैंने बहुत गंदा फेस देखा, मैंने ऐसा किया। आप भी सब ये फील करते हो कि मैं उससे बाहर, मैं नो डाउट उसमें से ये भी कहते हैं मैं उससे बाहर निकली। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं,
क्यों ना एक सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें। इन्फ्लुएंसर ही फॉलो करनी है तो जो इंस्टाग्राम पे होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिनके अकाउंट्स बने हैं, तो क्यों ना एक सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें। प्रेमानंद जी महाराज बेस्ट ऑप्शन, करें। ओशो बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, आपको अच्छे लग रहे हैं, करें। सिंपल सी चीज है। अब आप कहोगे कि ले, ये कोई इन्फ्लुएंसर है या कहीं कहीं ऑब्वियसली कह सकते हैं लोग, नहीं हम अपने धर्म के पक्के हैं हम। यार मैं कहता हूँ धर्म को साइड रखो ना। जब आप संदीप महेश्वरी को सुनते हैं तो आप धर्म थोड़ी ना देखते हो। प्रेमानंद जी महाराज के टाइम पे धर्म ना देखो, बट उनकी बातें सुनोगे आपको नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आएगी। और एनर्जी एक होती है ना, कहते हैं मोटिवेशन, एक होते हैं इंस्पिरेशन। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और जरूर उनसे मोटिवेशन मिलेगी भाई। और रहोगे। क्यों आप कहोगे उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसके साथ भी यही हुआ था, वो बेचारी इतना रो रही थी, वो बेचारा इतना रो रहा था, मैं भी ऐसा फील कर रहा था, इतना अकेला हो जाता है कमरे में, ऐसे दीवारें खाने को आ जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। यार मैं किसी की मेंटल पीस की या मेंटल लेवल की मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी के पास आते हैं और मैं खुद मेंटल फेज से निकला हूँ। कमरे में बंद रहना, लोन फील करना, सब कुछ करना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे, बहुत सारी टेक्निक्स देखी, मेरे को किसी ने हेल्प नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली पाथ टू टेक अवे योर लोनलीनेस। आज ही बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज किया, अकेले होना और एकांतिक होना, इसमें क्या फर्क होता है। तो प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा, तो कहते हैं अकेले होना आपके शरीर का भाव है, मेंटली जिसको आप नेगेटिव ले जाते हैं। एकांतिक कौन होता है, कहते हैं बड़े बड़े जो गुरु पीर आए वो एकांतिक बैठते थे, अकेले में बैठते थे, अपने से बात करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे, अपने आप को पूछते थे कि यार तेरे में क्या गलत है, तेरे में क्या सही है। और ये क्या आज कोई नहीं कर रहा, सारे कर रहे हैं। शाहरुख खान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, एक बॉडी बिल्डर हैं वेगास करके, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो जब रील्स डालते हैं ना, अभी अभी वो कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी जीते, तो कहते हैं यार टॉक टू योर बॉडी, उसको क्या अच्छा लग रहा है। कहते हैं मेरी जो डाइट होगी आपकी बॉडी को क्या पता ना अच्छी लगे, टॉक टू इट। उसको पनीर अच्छा लग रहा है तो पनीर खिलाओ, बट कह रही है नहीं यार पनीर से मजा नहीं आ रहा तो कुछ और चेंज करो। टॉक टू योर बॉडी, बड़े बड़े लोग स्पोर्ट्समैन यही तो करते हैं। बट हमारा यूथ को भटकाया गया है। कहते हैं ना, कई लोग कह देते हैं एजुकेशन सिस्टम बेकार है। सोशल मीडिया सिस्टम इज शिट। शिट है यार ये, इसको छोड़ दो। आपको अगर सच में उस चीज से बाहर निकलना है, स्पिरिचुअलिटी पाथ को पकड़ो। और मैं कह रहा हूं कि धूनी लगा के बैठ के बाबे बनने का कोई फायदा नहीं है। एक राइट पर्सन को सुनना, और डेली शाम को सत्संग आ जाता है, एकांतिक वार्तालाप, सुबह उठ के देख लो, बेस्ट है, बेस्ट है। और उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। 4 बजे उठना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वो सत्संग सुन के मैं इन्फ्लुएंस हुआ यार। आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूं कि मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, मैं 12-12 बजे सोने वाला इंसान था यार, बट मैं 12 बजे सो के फिर 4 बजे उठ रहा था। 12 बजे सो के फिर 4 बजे उठ रहा था। क्यों, एट द एंड गोल इज परमानेंट। तो वो चीज थी। तो मैंने अपने आप को एक चीज समझाई कि नहीं यार आकर्षक, ऐसा नहीं चल सकता ज्यादा लंबे लेवल पे। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं। जब हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं एस्केप। कैसा एस्केप, मम्मा मेरे नंबर कम आए हैं, बट आपको पता है पूरी क्लास के नंबर कम आए हैं। एस्केप। मेरे को डाउन फील होता है, बट तुझे पता है उस इन्फ्लुएंसर को भी सेम फील होता है। यार मैं ना बहुत अकेला फील करता हूँ, बट वो इन्फ्लुएंसर भी अकेला फील करता है। एस्केप। क्योंकि हम अपने इमोशंस को अपलिफ्ट नहीं करना चाहते, मैनेज नहीं करना चाहते। बट मैं वही कह रहा हूँ, कैसे मुर्दे जैसा जीवन, क्यों। और मैं आपको बेस्ट बताता हूँ दोस्तों, बहुत टाइम से मैं बाहर नहीं गया, मेरी गाड़ी सेम जगह खड़ी है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, किसी लोगों से ज्यादा मिल नहीं रहा हूँ। बट इस टाइम पे ना आई एम फीलिंग फुलफिल्ड। कुछ चीजें करने की वजह से मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मेरे को, बट मेंटली कोई स्ट्रेन, कोई प्रेशर, कोई ओवर थिंकिंग है ही नहीं। हाँ, कोई तो चलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं है, बट वो जो पहले थी ना, ऐसे ही मैं बाहर नहीं निकलता था, बट वो क्यों नहीं निकलता था, डेड जोन, डिप्रेशन टाइप जैसे। डिप्रेशन तो वैसे मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज है यार, एंजाइटी भी बहुत बड़ी चीज है। ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े एक तो हमारी सोसाइटी ने हमें पकड़ा दिया है। एट द एंड सबकी ओवर थिंकिंग ही है। एंजाइटी जब आती है ना दोस्त, आप कह देते हैं हमें एंजाइटी होती है, ये धर 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 कांपते हैं, सांस नहीं आती लोगों को। एंजाइटी वर्ड जब बड़ी आसानी से यूज हो जाता है ना, मैं भी पहले यूज कर लेता था, बट मेरे को समझ आया ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो भगवान करे एंजाइटी किसी को आए ना भाई। मैं खुद प्रे करता हूँ,
बट उसके लिए कर क्या रहे हैं यार, एट द एंड ऑफ द डे कर क्या रहे हैं? मैनेज इमोशंस के लिए क्या कर रहे हैं? रील्स देख रहे हैं। सबसे गलत चीज जो इमोशनल इम्बैलेंस कर सकती है, एक होता है ना हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इमोशनल इम्बैलेंस कहां से होगा? सोशल मीडिया रील्स। जैसे मैंने बताया, पहले लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लेना, अगले सेकंड ओ शो नहीं मोह माया, अगले सेकंड एक मूवी आ गई, ये मूवी देखनी है, अगले सेकंड ये हो गया, अगले सेकंड ब्रेकअप हो गया, अगले सेकंड ये हो गया। मतलब इतना ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस कर देती है यार सोशल मीडिया। उससे बढ़िया मैं कहता हूँ खाली बैठ जाओ भाई, खाली खाली बैठ जाओ, कॉमिक्स पढ़ लो, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छे लेवल पे आपको ग्रोथ करा सकती है। तो दोस्तों ये जो आज के टाइम पे फंडा ना, आपको सब चाहिए। आपको स्पिरिचुअलिटी वाइज भी सब चाहिए आजकल के यूथ को, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उसमें हूँ। मेंटली भी स्ट्रांग बनना है, मनी वाइज भी चाहिए, फिजिकली भी फिट बनना है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला होऊंगा, मैं मस्कुलर होऊंगा, सब कुछ चाहिए। भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता एक सेम टाइम पे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है यार। बट आपको सब कुछ चाहिए, और लास्ट में आता है मनी, और आप मनी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, बाकी सबके लिए सब कुछ कर रहे हो। मेरे को ना फिजिकली फिट होना, तो एक आधी बार आप कर भी लेते हो कि यार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। बट आप अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे यार। तो आप अपने आप से पूछो यार, क्या ये डेड लाइफ आप जीना चाहते हो? सच बताओ अपने आप को, अभी पूछो, क्या आप ये डेड लाइफ जीना चाहते हो? मृतक, एक डेड बॉडी है, उसको लोग कठपुतली की तरह चला रहे हैं। यहीं पे आपका एक नेगेटिव डेविल बैठा है, एंजल डेविल, वो आपको नेगेटिव वे में चला रहा है, और आप एंजल की सुन नहीं रहे हो। दलजीत दोसांझ, बाबा लग रहा हूं ना मैं? दलजीत दोसांझ क्या कह रहा है कि यार भाई जो सोचोगे होगा, बेस्ट बनो, योग करो, ये करो, वो करो। मैं बट आपको एक चीज बताऊं, क्रक्स बताऊं, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें बताएंगे। मैं बट आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, एक ही चीज मांगता हूँ, एक ही चीज करना, सेम रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 7 डेज चैलेंज लो। और नीचे आप वैसे मैं ज्यादा यूट्यूबर टाइप नहीं हूँ, बट नीचे फिर भी कमेंट करना कि यस मैं 7 डेज चैलेंज लेता हूँ। किस चीज का? मैं अगले 7 दिन सेम टाइम पे उठूंगा, सेम टाइम पे काम स्टार्ट करूंगा, सेम टाइम पे ब्रेक्स लूंगा, सेम टाइम पे बाहर जाऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बड़े से बड़े फंक्शन आ जाए, मैं स्किप कर दूंगा वो फंक्शंस, बट 7 डेज मैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने गोल्स को टाइम दूंगा, अपने लिए। अपने सबसे बड़े दुश्मन, स्टार्टिंग में बात बोली थी ना, प्लीज अपने सबसे बेस्ट दोस्त बन जाओ अगले 7 दिन के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप। मीठा छोड़ना है, मीठा छोड़ दो, मीठा नहीं छोड़ना, चाय कम करनी है, चाय कम कर दो, सही टाइम पे बैठना है, क्या क्या कुछ करना है, डेली के क्या गोल्स अचीव करने हैं, मतलब अगले 7 दिन का ना आप सोचो। 5 तारीख से मैं 7 डेज का एक चैलेंज लेता हूँ जी, मैं सेम टाइम पे सेम चीजें करूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हिलने वाला नहीं हूं। मैं इतने बजे उठूंगा तो उठूंगा, मेरे को 7 बजे डॉट उठना है। एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और उसमें से कोई एक इंसान जो मेरी बहन नहीं होगी, अगर वो भी देख रहे हो फ्यूचर वाइज, थोड़ा सा ह्यूमर डाल देते हैं ना, तो दोस्तों, दोस्तों बोल लेते हैं। सो दोस्तों, एक चीज, सिर्फ एक चीज जो आप सिंपली अपने आप को कहोगे कि मैंने करनी करनी है, अगर आप 7 बजे डॉट उठना स्टार्ट कर दो, 7 बजे एट लास्ट उठना स्टार्ट कर दो, रिक्वेस्ट, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट। बट ये क्या स्पिरिचुअल वे में? हमने बोला ना मम्मा पापा विलन बन गए यार, सब छोड़ दो। एंड्रयू हुबरमैन करके एक यूट्यूब चैनल है, जाके चेक करना, न्यूरो साइंटिस्ट है। आप स्पिरिचुअल लेवल पे बैंड बजा चुकी है हमारी जनरेशन, उसमें मैं भी हूं, बट हम साइंस लेवल पे भी इतनी बैंड बजा के बैठे ना अपनी, साइंस लेवल पे बैंड बजी पड़ी है। क्यों? कैसे बजी पड़ी है बैंड? आप उनको जाके देखोगे ना, वो खुद कहेंगे कि यार भाई 5 बजे उठो, 4 बजे उठो। मैं भी थोड़ा साइंस तत्व मानने वाला बंदा हूं, तो प्रेमानंद जी का अगर सुना ना, तो ह्यूबरमैन जी के पास भी मैं देख के आया, मैं क्या न्यूरो साइंस क्या कहती है। वो कह रहे हैं भाई उठना चाहिए, उठते सार फोन नहीं यूज करना, बाहर निकल जाओ, आसमान को देखो, अच्छी वेव्स मिलेंगी आपको, और ऐसे दिन की शुरुआत करो। तो मैं क्या यार, साइंस भी कह रही है। अब जो कहते हैं ना साइंस का कुछ चाहिए, जाके आप चेक करो वो चैनल, स्टडीज पढ़ी है, सब कुछ कर लो। तो हम ऐसे कौन सी, हम मॉडर्न जनरेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं ना वी आर मॉडर्न्स, यू आर वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कल्चर का मतलब क्या होता है? वेस्टर्न और मॉडर्न में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है, मॉडर्न होता है आपकी रूट्स पुरानी है,
वरना गाड़ी, नाम वरना चल रहा है, एक पुरानी भी आई थी बट अपडेटेड अब चल रही है। तो मॉडर्न वरना है, एक ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने की वरना है वरना ही है। बट अब क्या हो सकता है, वरना बन जाए वेस्टर्न। मतलब वरना बोले अब मैं आऊंगी ओपन रूफ छत खोल के। वैसे वो 14-15 लाख की इंडिया में बिकती है, वो बोलेगी आई वॉन्ट टू बी वेस्टर्न, मैं 50 लाख की गाड़ी बनूंगी, छत नहीं होएगी, कन्वर्टेबल ऐसे वैसे। लोग ले ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? वो कह रहे हैं 15 लाख में वरना लेंगे क्या? और आप फैन बन गए वेस्टर्न के यार। सुबह लेट उठना इट्स वेस्टर्न कल्चर, नॉट मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर तो ये है ही नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है यार। हनी सिंह ने भी एक चीज बोली, मैं रात को काम करता हूँ, पॉइंट सुनना सब। बट कहते पंजाब में कोई रात को काम करता नहीं था, तो मैं अमेरिकन कल्चर यहाँ पे लाया। उन्होंने भी क्या बोला? मॉडर्न कल्चर नहीं बोला, अमेरिकन कल्चर बोला, वेस्टर्न कल्चर। सो व्हाई यू वांट टू बी इन वेस्टर्न कल्चर? आप मॉडर्न कल्चर वाले बनो ना यार। मॉडर्न बनो, वेस्टर्न मत बनो। वेस्टर्न बनोगे तो वेस्ट में जाके जाके चेक करके देखो, सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क के सारे दीवाने होते हैं ना। मुझे पर्सनली वहां पे जाना है जिंदगी में, और मैं जाऊंगा पक्का। बट न्यूयॉर्क में ड्रगीज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है ना। तो बट वही चीज आ गई, कैसे सब कुछ हो सकता है। फिक्स इट दोस्तों, फिक्स द टाइम। 7 बजे रिक्वेस्ट है, उठो। 4 बजे सो रहे हो तब भी 7 बजे उठो। नींद से इतना प्यार क्यों कर रहे हो यार? नींद है। सिद्धू मूसेवाले ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी ना, कि सोने सोने के लिए थोड़ी ना आया यार, मरने के बाद सोना ही है। नींद यार, नींद भी कोई प्यारी चीज है यार। नींद में होता क्या है, एक रेस्ट चाहिए दिमाग को। और आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, जब आपको सपना आना स्टार्ट हो जाए मींस आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया। उसको जितनी रेस्ट चाहिए थी ना, उसको मिल गई। जैसे ही सपने आने स्टार्ट हुए, दिमाग उठ गया, वही वही विजुलाइज, वो पिक्चर्स दिखा रहा है, सब कुछ करा रहा है। तो नींद तो एक ऐसी चीज होती है कि भाई, आप जब ले रहे हो और आपको सपने आने स्टार्ट हो गए, मतलब आप सिर्फ बिस्तर पे जानबूझ के पड़े हुए हो कि मेरे को उठना नहीं है। भाई थोड़ा सा बनो, भगवान के अंश हो। इतने तगड़े लेवल पे बॉडी मिली है, 84 लाख यूनिया पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना कुछ हुआ है। और उसके बाद नींद प्यारी है यार आपको, नींद। फिर तो वो बात हो जाएगी, आपको मैं यहाँ से अंटार्कटिका ले जाऊं और मैं बोलूं कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू देख रहे हैं, और आप नींद प्यारी है, उठना नहीं है मुझको, सोने दो। भाई ऐसे नहीं जिंदगी चलेगी भाई, नींद को साइड सूट रखो, दफे मारो नींद को। 35 साल की एज तक नींद को आप कस्टमाइज कर सकते हो, मैन्युपुलेट कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगी। तो जब आपके पास टाइम है, 30 साल की एज तक है, 35 साल की एज तक है, साइड रखो ना नींद नू। नींद लेनी है तो कमाओ अच्छा पैसा, एक मखमली बेड लगाओ, 30 साल के बाद सोना। 30 साल के बाद सोना, भाई स्विच ऑफ हो गया ना अभी, भगवान को, अल्लाह जी को प्यारे हो गए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। और ये अपने टाइम को फिक्स करो। अब जो ये चल रहा है ना, मैंने बहुत कुछ करना है फिर कुछ भी नहीं हो रहा, तो बुद्धिज्म में बड़ी अच्छी चीज होती है, डोंट बी एन एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीम कुछ ना करो, मैं बहुत कुछ करूंगा कुछ भी नहीं कर रहे, तो बीच का रास्ता अपनाओ। वो बीच का रास्ता क्या होगा? जैसे मैंने बोला भाई, टाइम फिक्स करो, फिक्स द टाइम। मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे एक्सरसाइज करूंगा, इतने बजे योगा करूंगा, और डेली 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 सेम, इतना ही इंटरनेट यूज करूंगा, इतना ही काम करूंगा, इतना ही मूवी देखूंगा। सब कुछ कर सकते हो आप दिन में भाई। बट चक्कर ये, आपसे कुछ क्यों नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत एक ही है, आप लोगों ने सिंपली टाइम फिक्स नहीं रखा। जब हो जाए ठीक है, जब नींद खुल जाए यार। एक तो ना मेरे को इस चीज से चिढ़ मचती है, चिढ़। और पता नहीं, फिर ऐसी मेरे आसपास में लोग एक्चुअली थोड़े ज्यादा है, मेरे को नींद से एक्चुअली पर्सनली बताऊं, मेरे को चिढ़ मचती है। क्योंकि चिढ़ क्यों मचती है? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट होता ना कि मैं थोड़ा जागने वाला जल्दी हूँ अपनी फैमिली में, बच्चों में से, जो कजन्स भी होते हैं ना। तो मैं जब उठता हूँ ना, तो ये सोए होते हैं, और मैं 2-3 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद अब 2-3 घंटे बाद काम करना है, कुछ भी करना है, तो फिर एकदम से एक बात निकल आती है ना कि यार ये तो साथ बैठता ही नहीं है, ये तो ऐसा करता ही नहीं है। और मेरे मन से ना निकलता है, ये बैठते हैं साथ, सुबह उठो मॉर्निंग, सबसे बेस्ट बैठते हैं साथ, एनर्जाइज करते हैं अपने आप को, सब कुछ करते हैं। बट तुम नहीं उठ रहे भाई, तुम वेस्टर्न चले गए, मैं मॉडर्न हूँ। सिंपल फैक्ट है। तो अपनी बॉडी को, अपने एक
एंटिटी जो डेविल है, मन है, जो भी आप लगा लो, उससे क्यों पावर अप कर रहे हो भाई, जब खुद संभाल सकते हो? दिमाग दिया है ना भगवान ने, कि नहीं दिया? ऊपर का माला खाली तो नहीं है ना? अगर खाली नहीं है तो उसको यूज करो, इससे चलाओ बॉडी को, इसको कंट्रोल करने दो। नींद नहीं पूरी हुई वो इसको पता होता है भाई, इसको नहीं पता होता। मन को नहीं पता होता, डेविल को नहीं पता होता। नींद पूरी होगी, सपने आने स्टार्ट हो गए, ओके डन, फिनिश। और सिंपल सी चीज है, 8 घंटे स्लीप इज अ स्कैम। 8 घंटे स्लीप इज अ स्कैम, न्यूरो साइंटिस्ट भी कोई 8 घंटे नहीं बोलता, और कोई भी स्पिरिचुअल गुरु भी 8 घंटे नहीं बोलता, वो कहते हैं 5 घंटे की नींद बहुत है। ये 8 घंटे का तो अपने दिमाग में, एक तो बड़ी अच्छी बात होती है ना, हम वो चूज करते हैं 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। भाई काम करना तो जरूरी नहीं हो रहा आपके लिए, तो भाई साहब को काम भी करना है, गर्लफ्रेंड भी बनानी है, मूवी भी देखनी है, फैमिली टाइम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और लास्ट में आता है सब हो गया, सैलरी से बात हो गई, इससे हो गई, अब काम करते हैं। वो नहीं होना भाई। एक ही चीज बोलूंगा, 2025 को बेस्ट बनाना है, फिक्स योर टाइम। टाइम फिक्स करो, रूटीन बनाओ, 7 डेज चैलेंज लो। और 7 डेज चैलेंज स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिख के जाओ, और 7 दिन चैलेंज लेने के बाद अगर जिसने फॉलो किया और कैसा रहा, फिर दोबारा बताना। 7 डेज चैलेंज लेते हैं दोस्तों, मैं ले चुका हूं, आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? 7 डेज चैलेंज हम सब लेते हैं, और एक ही चीज की सेम टाइमिंग, सेम चीजें करेंगे। लेट सो रहे हैं बट टाइम पे उठेंगे, जल्दी सो रहे हैं तब भी टाइम पे उठेंगे, अगर कहीं बाहर है तब भी उसी टाइम पे खाना खाएंगे, अगर कहीं जाना पड़ रहा है उसी टाइम पे काम करेंगे, चाहे साइड हट के सबसे बैठना पड़े। बट अगले 7 दिन सिर्फ एक चीज होगी, सेम सेम सेम, एवरीथिंग शुड बी सेम, तब कुछ आगे बढ़ पाओगे। लास्ट में एक ही बात दोस्त, हमारे मम्मा पापा ने मूवीज नहीं देखी, नेटफ्लिक्स नहीं था, कुछ नहीं था एंजॉयमेंट के लिए, नथिंग। एक ही चीज थी, फैमिली टाइम। और आज हमारे यूथ के पास सबसे कम वो है। कितनी बार हम अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं? बहुत कम बार। तो सब हटा के ना, चाहे 7 दिन वो भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। 7 दिन क्या क्या करना है आपके ऊपर है। डोंट गोट एक्सट्रीम, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैंने क्या बोला? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मिड वे, एक्सट्रीम नहीं करते कुछ, मिड वे में चलते हैं। और 7 दिन लाइट लाइट रखते हैं, और बट करते हैं। बट एक चीज बहुत लाइट नहीं होनी चाहिए, 7 बजे लास्ट टाइम होना चाहिए उठने का, उसके बाद उठ रहे हो तो 7 डे चैलेंज रहने देना, कोई बात नहीं। मेरे लिए तो नहीं करना ना, अपने लिए करना है। तो 7 डेज चैलेंज इज ऑन। उसके शर्त सिर्फ एक मेरी तरफ से है, 7 बजे उठना, बाकी चीजें आप कर सकते हो। सो डू फॉलो 7 डेज चैलेंज, और कैसा लगा 7 दिन के बाद आप वो भी बताना जरूर। बाकी मिलते हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। बहुत अच्छा लगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बट मैं एक अपनी अंदर आदत डाल रहा हूँ कि मैं नॉलेज तभी ज्यादा ज्यादा लूंगा जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, और इस पे शायद व्यूज 2 4 5 ही आए, तब भी मुझे कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब इज नॉट एन इनकम सोर्स, ना मुझे बनानी है। बट यस, मैं अपनी एक आदत बना रहा हूँ कि मैं नॉलेज को प्रेजेंट करूं, और मैं ये वीकली करने वाला हूँ अब इस चीज को। सो यस, वीकली मैं ये चीजें करने वाला हूँ। तो अगर ऑब्वियस है, आपको लगे कुछ सीख रहे हो तो देख सकते हो, अगर नहीं भी देखना, जैसे मैंने बताया, मेरे लिए ये है कि ये टाइम मैं कहीं और दे रहा होता, फ्री बैठा होता, मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ अपने आप को, और ताकि मेरे को एक प्राउड फील हो कि मैं ये चीज भी कर रहा हूँ अच्छे से। चले ना चले वो भगवान की मर्जी, मेहनत मैं करूंगा, ये मेरी मर्जी। ठीक है जी, हाँ भगवान ही मेहनत कराते हैं, बट वो चीज है कि मेहनत तो करनी है मुझे। सो ऑल द बेस्ट, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और 2024 के 4 दिन आपके बेस्ट नहीं निकले, अगले जरूर निकले, जो पॉइंट मैंने बताया, मेक अ रूटीन।